हेलो गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑथर केन रॉबिन्सन की बुक फाइंडिंग योर एलिमेंट की। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं, कैसे हम अपनी काबिलियत, अपने एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि अपने आप को समझना भी एक प्रोसेस है जिसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, योर लाइफ इज यूनिक। दूसरा, यू क्रिएट योर ओन लाइफ। और तीसरा, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उसे कहते हैं लाइफ इज ऑर्गेनिक। जब ऑथर केन अपना हाई स्कूल बस छोड़ने ही वाले थे, तब उनकी मुलाकात उनके करियर्स टीचर से हुई। ये पहली और आखिरी बार था जब केन अपने करियर्स टीचर से मिल रहे थे। उनके टीचर ने उनसे पूछा कि केन, तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? कौन सा सब्जेक्ट तुमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? तब केन ने कहा कि उन्होंने इंग्लिश, लैटिन और फ्रेंच पढ़ना बहुत एंजॉय किया। इस जवाब पर केन के टीचर ने थोड़ा सोचा और उनसे फिर एक सवाल किया, केन, क्या तुमने कभी एक अकाउंटेंट बनने की सोची है? केन ने कहा नहीं। क्या कभी एक डेंटिस्ट बनने की? केन ने फिर कहा नहीं। तब ना ही उनके टीचर ना केन खुद प्रिडिक्ट कर पाए कि वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे। केन इसका रीज़न ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइफ ऑर्गेनिक होती है। लाइफ कभी लीनियरली ग्रो नहीं करती। अब यहाँ लाइफ को ऑर्गेनिक कहने से ऑथर का मतलब है कि जैसे जब कोई प्लांट ग्रो करता है, तब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, यानी उसके आसपास की मिट्टी कैसी है, उसके आसपास हवा कैसी है, उसे पानी कैसा मिल रहा है, उस पर सनलाइट कैसे पड़ रही है, प्लांट इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ग्रो करता है। आसान शब्दों में, प्लांट से जुड़ी हर चीज उसकी ग्रोथ को डिसाइड करती है। लाइफ में भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट तय करता है कि आपके लाइफ की ग्रोथ कैसी होगी। आपके सर्कमस्टेंसेस, यानी आपके हालात, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, क्या माइंडसेट आप फॉलो करते हो, आपके कनेक्शंस कैसे हैं, लाइफ इन सब चीज़ों के हिसाब से डिफरेंट शेप लेती है। ऑथर ये भी कहते हैं कि most of the opportunities you have in your life are generated by the energy you create around yourself. अब इस बात को और अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए ऑथर डेविड ऑगलवी का एग्जाम्पल देते हैं। डेविड ऑगलवी एक बहुत ही फेमस एडवर्टाइजिंग टाइकून थे, जिन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। अब अमेरिका में उनकी सक्सेस और उनके फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग के टाइटल से लोगों को यही लगता कि डेविड का जन्म अमेरिका में ही हुआ होगा और शायद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एडवर्टाइजिंग में ही लगा दी, जिन्हें कभी कुछ और करने का मन ही नहीं हुआ। डेविड ऑगलवी का जन्म साल 1911 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपना करियर पेरिस के किसी होटल में एज अ शेफ स्टार्ट किया था। बाद में वो स्कॉटलैंड जाकर कुकिंग स्टोव्स बेचने लगे और वो उन्हें बेचने में इतने अच्छे थे कि वहाँ की एक कंपनी के ओनर ने उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक सेल्स मैनुअल लिखने को कहा। उसी सेल्स मैनुअल को 30 साल बाद फॉर्च्यून मैगजीन ने द बेस्ट सेल्स मैनुअल एवर रिटन बाय एनीबॉडी का टाइटल दिया। डेविड के भाई फ्रांसिस ने जब वो मैनुअल लंदन की एक एड एजेंसी के मालिक को दिखाया, तब वो उससे इतना इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने तुरंत ही डेविड को अपनी कंपनी में एक जूनियर पोजीशन ऑफर कर दी। थोड़े समय वहाँ काम करने के बाद डेविड अमेरिका मूव कर गए और वहाँ भी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर बन गए। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डेविड को ब्रिटिश एम्बेसी द्वारा ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए भी हायर किया गया। जब वॉर खत्म हुई, तब डेविड पेंसिल्वेनिया जाकर खेती करने लगे। 10 साल खेती करने के बाद वो वापस न्यूयॉर्क आ गए और अपनी एड एजेंसी को संभालने लगे और अगले 20 साल के अंदर उन्होंने उसे वर्ल्ड की लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बदल दिया। अब इस कहानी से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि लाइफ को ऑर्गेनिक कहने से ऑथर का क्या मतलब है। लाइफ कभी एकदम सीधी रेखा में नहीं जाएगी। इसी तरह लाइफ में आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके लिए कोई नया एकदम अलग ही दरवाज़ा खोल देगी। जैसे मेरी ही बात कर लो, बचपन में मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, टाइम मशीन बनाऊंगा। फिर 8-9 क्लास में मुझे गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट जाग गया, थोड़ा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट जाग गया। 11th में जब JEE के बारे में पता चला तो IIT क्रैक करने का ख्याल दिमाग में आया।
साइंटिस्ट बनने का सपना तो पहले से था, तो आईसर का सपना भी देख लिया। स्पेशली मुझे हमेशा से फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इसलिए जब यहाँ आईसर में मेरा एडमिशन हुआ तब भी मैंने सोचा कि आगे जाके फिजिक्स ही करेंगे। लेकिन फिर फ्यूचर में एआई और बाकी सब का जो स्कोप है उसको कंसिडर करके डेटा साइंस ले लिया। हालांकि डेटा साइंस में मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। तो ऐसे ही मेरे इंटरेस्ट भी फिलहाल बदलते रहे हैं। सोचा था आईआईटी जाएंगे, लेकिन आईसर पहुंच गए। लाइफ में कभी कभी हम जैसा सोचते हैं, जैसा इमेजिन करते हैं, वैसा नहीं होता। डेस्टिनी आपको किसी और ही दिशा में ले जाती है। अब या तो हम पिछली चीज़ों को लेकर रो सकते हैं, या तो अभी जो मिला है उसको एक्सेप्ट करके सीख सकते हैं कि इससे हमारी ग्रोथ में क्या मदद हुई। आप भी बताइए अपनी कहानियाँ कमेंट्स में। कैसे डेस्टिनी ने आपको एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस दिए, उन्होंने आपको क्या सिखाया और कैसे उनसे आपकी ग्रोथ में मदद हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड। गुड बाय।